हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ थाना पुलिस ने वाहन ट्रैकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर चोरी का दूसरा मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रकाश पर्व। रागी जत्था के शब्द कीर्तन से सिख संगत हुई निहाल। लंगर का भी किया गया आयोजन। रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य ठप रहने पर सरिया में इंकलाबी नौजवान सभा ने निकाला युवा आक्रोश मार्च। अविलंब निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर रेलवे ट्रैक जाम करने की दी चेतावनी। और देवरी प्रखंड में आवास योजना में भारी गड़बड़ी। ग्रामीणों ने मुखिया पर पैसा लेकर सूची में छेड़छाड़ कर अयोग्य लोगों को लाभ देने का लगाया आरोप। उप विकास आयुक्त और बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। जमुआ थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी कुलदीप सोनार पिता चंद्रिका सोनार ग्राम सोनबाद थाना बेंगाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ ने बताया कि जमुआ रेलवे स्टेशन के पास गिरिडीह जमुआ मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान जमुआ से गिरिडीह की तरफ जा रही मोटरसाइकिल को जांच हेतु रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही उक्त मोटरसाइकिल का चालक वाहन घुमाकर भागने का प्रयास किया, जिसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल चालक कुलदीप सोनार पिता चंद्रिका सोनार द्वारा उक्त लाल रंग का होंडा SP 125 मोटरसाइकिल, जिसका पीछे का नंबर प्लेट नहीं था, उसने 15 दिन पूर्व न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमुनिया तांड से चुराया था। वहीं उससे पूछताछ के दौरान एक चोरी का हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इस संबंध में जमुआ थाना कांड संख्या 118/2025 दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में रविवार को सिख समाज के द्वारा सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी का 430वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब को भव्य रूप से सजाया गया था। प्रकाश पर्व को लेकर सर्वप्रथम एक सप्ताह से चल रहे सहज पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर अंबाला से आए रागी जत्था ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर सात संगत निहाल हो गई। इसके बाद प्रकाश पर्व में लंगर की सेवा डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा व उनके परिवार की ओर से की गई थी। लंगर में काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि सिख पंथ के छठे धर्म गुरु हरगोविंद साहिब जी का जन्म अमृतसर के वडाली गांव में गुरु अर्जन देव के घर हुआ था। गुरु के जन्मोत्सव को गुरु हरगोविंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु अर्जन देव जी जहांगीर के आमंत्रण पर लाहौल चलने से एक दिन पूर्व 25 मई 1606 ईस्वी को हरगोविंद साहिब जी को मात्र 11 वर्ष में गुरु पद सौंप दिया। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने सिख धर्म में वीरता की नई मिसाल पेश की। वह अपने साथ सदैव मीरी और पीरी नाम की दो तलवारें धारण करते थे, एक तलवार धर्म के लिए और दूसरी तलवार धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए उन्हें मीरी पीरी का मालिक भी कहा जाता था।
मौके पर पूर्व प्रधान सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, त्रिलोचन सिंह, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, गुरभेज सिंह कालरा, मंजीत सिंह सलूजा, ऋषि चावला, जोरावर सिंह सलूजा, गिन्नी सलूजा, बलविंदर सिंह सलूजा, रॉबिन चावला, राजेंद्र सिंह, राजू चावला, गुरविंदर सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, कुशल सलूजा, अंकित सिंह बग्गा, रतन गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। रांची दुमका मुख्य मार्ग पर स्थित सरिया रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पिछले 2 महीने से ठप पड़ा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को इनकलाबी नौजवान सभा ने सरिया में जोरदार आक्रोश मार्च निकाला। हॉस्पिटल मैदान से शुरू होकर हजारीबाग रोड स्टेशन तक निकले इस मार्च का नेतृत्व RYA के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल, जिमी चौरसिया, सीताराम पासवान, अविनाश सिंह, इम्तियाज अली समेत अन्य नेताओं ने किया। मार्च के दौरान युवा रेल ओवरब्रिज निर्माण बंद क्यों, रेल मंत्री, सांसद, विधायक जवाब दो और निर्माण कार्य शुरू करो जैसे नारे लगाते हुए पूरे सरिया बाजार में घूमे और अंत में स्टेशन पहुंचकर जनसभा में शामिल हो गए। सभा को संबोधित करते हुए RYA प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल ने कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद शुरू हुआ यह ओवरब्रिज निर्माण कार्य अब पिछले 2 महीनों से बंद पड़ा है। इससे आम लोगों, खासकर मरीजों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे मंत्रालय और प्रशासन की होगी। सभा में जिमी चौरसिया ने कहा कि संकरे और क्षतिग्रस्त डायवर्सन से दुर्घटनाएं बढ़ रही है। समय पर ओवरब्रिज बन जाता तो सरिया जाम मुक्त होता। सभा में अन्य वक्ताओं सीताराम पासवान, शुभम मिश्रा, राहुल मंडल, कामेश्वर यादव, इमरान नाजिर ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिमी चौरसिया ने की और संचालन अविनाश सिंह ने किया। सभा के बाद प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन मास्टर से मुलाकात कर रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में संतोष रजक, भोला महतो, विवेक मंडल, सुजीत दास, हेमलाल महतो, प्रमोद मंडल, उमेश राय समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। इनकलाबी नौजवान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवरब्रिज का काम बंद क्यों, सांसद अन्नपूर्णा देवी जवाब दो, जवाब दो। ओवरब्रिज का काम बंद क्यों, विधायक नरेंद्र महतो को देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। RYA जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत अस्को पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास और अंबेडकर आवास योजना समेत कई सरकारी योजनाओं के आवंटन में अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला उप विकास आयुक्त को आवेदन सौंपते हुए पंचायत के मुखिया पर आवास के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आवास सूची में जिन लाभुकों का नाम पहले है उन्हें अब तक योजना की राशि नहीं मिली है, जबकि जिनका नाम सूची में काफी नीचे है उनका फंड पहले ही पास कर दिया गया। लाभुकों का आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को जानबूझकर योजना से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी मुखिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घर के गलत घर के फोटो ले बोल के 4-5 बजे जा कॉलोनी ना डाला है, पैसा लिया 10,000 दे दिया। नवा भूल गई, नवा की सब है लक्ष्मी देवी की। कौन है लक्ष्मी देवी? मुखिया नकुल माता। मामला यही है कि अबुआ आवास जो है मेरे पत्नी को नाम से हुआ था और अभी तक एक भी पैसा पेमेंट नहीं हुआ है और मुखिया द्वारा बोला गया कि 5,000 रुपया दो तब आ जाएगा। मैंने 5,000 रुपया आके मुखिया के घर में दिए। इसके बाद फिर मैं ब्लॉक में आया, बोला सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। फिर मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया। उस समय भी बोला कि 2,000 रुपया खर्चा वर्चा देना होगा, उसमें भी हम 2,000 रुपया दिए। इसके बाद बोला कि आधार कार्ड में प्रॉब्लम ये है वो है, तो फिर मैं जांच करके सही करवाया सारा चीज़, फिर भी अभी तक एक पैसा नहीं आया है। मेरा मामला है वही
कॉलोनी का हम लोग का 39 नंबर में आया है, हम लोग का दे नहीं रहा है। हम लोग का पीछे जो नंबर है उन लोग का सब लोग का मिल गया। हम लोग पहला नंबर है, हम लोग का नहीं दे रहा, काट के हटा दे रहा कॉलोनी। पैसा भी ले लिया है हम लोग से और देना नकुल माता है, लक्ष्मी देवी है। कौन है ये नकुल माता? लक्ष्मी देवी मुखिया है। मामला है आवास के लेकर मामला है। क्या? प्रखंड देवरी पड़ता है मेरा, पंचायत अस्को, ग्राम खोजाटोल, नाम गुड्डू कुमार चौधरी। मैं भीमराव अम्बेडकर आवास, भुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास के लिए कम डीडीसी महोदय को आवेदन लिखे थे। आवेदन लिखने में लगभग 3 महीना होने चला है। वो डीडीसी पास जब जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि मैं बीडीओ साहब को जांच के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन बीडीओ साहब के यहाँ आते हैं, बोलता है कि जांच करने जाएंगे, लेकिन अभी तक जांच करने के लिए गए नहीं हैं। अभी आपने आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि हम मंगलवार को आएंगे और जो गरीब आदमी है जिसका नाम सीरियल में पहले है उनको अयोग्य बताकर छोड़ देता है, और जो लाभुक अयोग्य हैं उनको योग्य बनाकर आवास का लाभ दिया जाता है। हमारे पंचायत में जो है सो अभी तक एक भी किस्त जो है सो लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है, और सभी लाभुक से पैसा लिया जाता है जियोटेक के नाम पर, लेबर में पैसा डलाने के नाम पर, आवास लेने के नाम पर। तो हम लोग डीसी साहब और बीडीओ साहब से ये मांग करते हैं कि इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उसमें कार्रवाई हो, मुखिया हो या जो भी ऑपरेटर हो, कार्रवाई। राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2025 के घोषित नतीजों में गिरिडीह के फिजिक्स वाला विद्यापीठ कोचिंग संस्थान के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया है। संस्थान के कई विद्यार्थियों ने 500 के पार अंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। नतीजों के अनुसार नजरत आफरीन ने 538 अंक, विपुल अम्बष्ट ने 515, दुर्गेश निकेत ने 481, जबकि अनन्या और छाया ने 450 अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा संस्थान के 5 से 6 और छात्रों ने भी 450 के आसपास स्कोर कर खुद को साबित किया है। इस बाबत संस्थान के मोहक मयंक ने बताया कि छात्रों की इस सफलता में शिक्षकों की मेहनत, संस्थान के मार्गदर्शन और छात्रों की लगनपूर्ण तैयारी की बड़ी भूमिका है। उन्होंने भरोसा जताया कि आगे भी संस्थान इसी तरह बेहतरीन परिणाम देता रहेगा और अभिभावकों का विश्वास बनाए रखेगा। फिजिक्स वाला विद्यापीठ गिरिडीह में मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अब एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। इस वर्ष के परिणाम ने इसे और भी मजबूत किया है। इस बार हमने हर सेक्टर्स में अपना रिजल्ट दिया है। जैसे इस बार हमने 10th में भी रिजल्ट्स दिया, प्लस हमने इस बार जेई मेंस प्लस एडवांस में भी रिजल्ट दिया, और इस बार हमने नीट में बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट के साथ हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 550 प्लस स्कोर्स किए हैं। हेलो, मेरा नाम नजरत आफरीन है। मैं PW की स्टूडेंट हूँ, PW गिरिडीह की, और यहाँ PW में विद्यापीठ डिजिटल में इनरोल थी, और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत सपोर्टिंग थे। मुझे पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट मिला है। यहाँ पे मोहक सर, वो मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा। मैं यहाँ पे 7 बजे सुबह आ जाती थी, मतलब ऐसे सेंटर 8 बजे से, पर 7 बजे खुल जाता था, और मैं यहाँ से रात में 8 बजे जाती थी पढ़ करके। एंड लाइक लाइब्रेरी का पूरा सपोर्ट था मुझे जब चाहिए था मैं तब होती थी, और सर तब मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करते थे, लाइक DPP से लेके एवरीथिंग तक, और डाउट सॉल्विंग भी। अभिषेक सर फिजिक्स वाले, मतलब हमेशा सब कुछ द पॉइंट था, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला यहाँ पे। आज सच करके दिखाया कि मैं विद्यापीठ पाठशाला से कामयाब होकर मतलब कि अपना इसको पूरा करूँगा, सपना को पूरा करूँगा, और इसीलिए मैं विद्यापीठ पाठशाला के जो संस्थापक है उनका बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। और ये विद्यापीठ पाठशाला सच मानों में गिरिडीह के जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। मैंने जब अपनी बच्ची को यह सोचकर यहाँ पे डाला विद्यापीठ पाठशाला में, जब मैंने यहाँ का देखा सब कुछ रूटीन वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी बेटी से मैं अक्सर पूछा करता था कि क्या बेटा यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत होती है? मेरी बेटी इस तरह से कभी नहीं बताई कि हाँ मुझे किसी तरह की यहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं हमेशा अपनी बच्ची को पूछता था कि तुम्हारे डाउट यहाँ पे क्लियर किए जा रहे हैं? तो बच्ची हमारी कही कि हाँ पापा, इसमें कोई मतलब की शंका नहीं है
कि मुझे डाउट्स क्लियर नहीं किया जा सहयोग समिति सीओडी के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा, विनीता कुमारी, प्रमीला मेहरा, मदन कुमार, रतन, कार्तिक वर्मा, नवीन सिंह, विजय कुमार भारती और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राहुल बर्मन ने प्रतिभाशाली बच्चों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने बच्चों से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने को कहा और बेसिक नॉलेज बढ़ाने पर बल देने की बात कही। साथ ही सभी ने किसी भी प्रकार का दिक्कत होने पर बच्चों को हर संभव सहायता करने का भी आश्वासन दिया। मौके पर अशोक राम, संदीप शर्मा, सुशील शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, पंकज राय, सोनू राम, सहयोग समिति के संरक्षक जितेश सिंह, सुनील प्रसाद, शशि भूषण शर्मा, राकेश सिंह, संयोजक शशि शेखर शर्मा, चुनमुन राम, अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष जुगनू कुमार, सचिव शाह, मीडिया प्रभारी श्याम कुमार, सह सचिव संजीत राम, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम अम्बस, सह कोषाध्यक्ष संदीप कुशवाहा, संगठन मंत्री सतीश सागर और दिनेश कुशवाहा मौजूद थे। थोड़ा सा जो दौर है, आप किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का बायोग्राफी पढ़ लेना, उनकी सहयोग समिति सीओडी के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सामुदायिक भवन सीओडी में किया गया। इसका उद्देश्य हमारे सीओडी के बच्चे गेट बोर्ड प्लस टू में अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उनके ऊर्जा को अधिक बढ़ावा देने के लिए किया गया है ताकि वो भविष्य में अच्छा से अच्छा कर सकें। सफल बनाने में हमारे सीओडी के सभी जनता, हमारे दोस्त, सहयोग समिति के पूरे कमेटी के द्वारा पूरा सहयोग किया गया और इस कार्य को सफल किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। वैसे ही इस बार भी जो हमारे सीओडी के प्रतिभाशाली बच्चियां हैं, उनके लिए ये दोबारा फिर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो पूरे आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है और हम सबका जो भी सहयोग हो, जहाँ तक सहयोग हो, हम सब आप सभी लोगों के साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए सारे अतिथिगण और चाणक्य पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर राहुल सर का हमेशा सहयोग मिलता रहा है आप सभी लोगों को, तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, इसलिए कि मैं भी सीओडी में रहती हूँ और मेरा भी प्रयास रहता है कि सिर्फ सीओडी ही नहीं, हमारे गिरिडीह के सारे बच्चे अच्छा करें और आगे बढ़े। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ पे बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं और दोनों अपने मेहनत के बल पे एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, हो सकता है इसमें से कोई बिजनेसमैन भी बनना चाहता है, कोई राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। स्मार्ट ड्रीम एकेडमी गिरिडीह में रविवार को एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भरतनाट्यम पाठशाला की ओर से मेकअप प्रतियोगिता और स्मार्ट एबेकस की ओर से लेवल अचीवमेंट सर्टिफिकेट एवं नोडल वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में बच्चों ने अपनी कला और प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान की संचालिका प्रीति भास्कर ने की। मुख्य अतिथि के रूप में लैक्मे सैलून की डायरेक्टर एवं सीनियर मेकअप आर्टिस्ट शामिल रहीं, जिन्होंने मेकअप प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई। अतिथियों का स्वागत पौधा भेंट कर किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति संस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेकअप प्रतियोगिता में बच्चों की रचनात्मकता और सौंदर्य बोध की परख की गई, जिसमें मान्या खंडेलवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रगति केसरी और मधु कुमारी व दानिया रोशन को तृतीय स्थान संयुक्त रूप से मिला। प्रतियोगिता में बच्चों के आत्मविश्वास और प्रस्तुति शैली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विजेताओं को लैक्मे सैलून की ओर से आकर्षक गिफ्ट वाउचर प्रदान किए गए। इसके साथ ही स्मार्ट एबेकस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को उनके लेवल पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट और मेडल्स देकर सम्मानित किया गया। इस खंड में बच्चों की गणनात्मक क्षमता, मानसिक विकास और फोकस पर विशेष ध्यान दिया गया। पूरे कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति से माहौल और भी उत्साहपूर्ण रहा। बच्चों ने मंच पर अपने हुनर से यह साबित कर दिया कि उनमें अपार संभावनाएं हैं। इस विशेष आयोजन पर संचालिका प्रीति भास्कर ने
सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ाते हैं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को जारी रखने की घोषणा की। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के तत्वाधान में रविवार को प्रखंड बिरनी के ग्राम तुलाडी स्थित सामुदायिक भवन में 1 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन यज्ञाचार्य लव कुमार सिन्हा ने किया। यज्ञ की शुरुआत गुरु वंदना और गायत्री वंदना से हुई, जिसके बाद सभी देव शक्तियों का आह्वान विधि पूर्वक किया गया। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य मात्र के कल्याण और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सामूहिक प्रार्थना की गई। लगभग 50 श्रद्धालुओं ने गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ आहुतियां समर्पित की। इस दौरान 2 बच्चों का जन्मदिन भी सामूहिक रूप से मनाया गया। यज्ञाचार्य लव कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि यह आयोजन अखंड दीप शताब्दी समारोह वर्ष 2026 की तैयारी का हिस्सा है। शांति कुंज हरिद्वार के आह्वान पर गांव-गांव में यज्ञ आयोजन और संस्कार आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी को संस्कार युक्त बनाने हेतु गायत्री महामंत्र लेखन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके लिए निःशुल्क मंत्र लेखन पुस्तिकाएं वितरित की जा रही है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विशेश्वर साव, शिव प्रसाद राम, पंकज केसरी, सुखदेव ठाकुर, बसंत कुमार, अर्जुन गोस्वामी, युगल किशोर सिंह, विश्वनाथ पंडित, परवीन कुमार, लीलावती तरवे, स्नेहलता देवी, कंचन देवी, पुष्पांजलि देवी, अनिता देवी, सुनीता देवी, ललिता विश्वकर्मा, रेखा देवी सहित अनेक ग्रामीणों का सराहनीय यह सहयोग रहा। ओम सज्जन सर्गाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि जुषामयाथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे महाप्रणव महामहिमे कुंडलनी सहसार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता स्वधा सची ब्रह्माणि राधा रुद्राणि मा राधा रुद्राणि जय सतरूपा अंतिम पारी माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम
वंदनिया माता जी की, शंकर भगवान की, दुर्गा माता की, वीर बजरंग बली की, वंदे वेद माता।